गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाला हूँ निफ्टी की, फिर बात करूंगा बैंक निफ्टी की। इन दोनों को बहुत अच्छे समझाऊंगा, साथ में देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस। बहुत लोग जो है डेटा का रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, एफआईएस और प्रू के डेटा के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं सर, सैटरडे का वेट कर लो बस। सैटरडे को आपको प्रो का डेटा एकदम अच्छे से समझा दूंगा और एफआईएस डीआईएस का डेटा भी अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद से हम कंटिन्यू रहेंगे एफआईएस डीआईएस और प्रो के डेटा के साथ में। ठीक है, फोकस यहाँ पर रखना। बिल्कुल भी आपको मतलब क्या है, इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन डेटा के लिए तो एटलीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल फोकस रखना। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नए हो चैनल को अभी लाइक कर दो, और वीडियो को भी लाइक कर दो और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन दबा दोगे तो आपसे कोई भी वीडियो जो है मिस नहीं होगी। शाम की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शाम की वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली आज। ठीक है, तो ये बताऊं अब यहाँ पे क्या हो रहा था। कल मैंने आपको क्या बोला था कि ये देखो, ये जो रजिस्टेंस है ना, ये वाला ट्रेंड लाइन वाला जो रजिस्टेंस है, मैंने आपको बोला भाई ये जो है ना ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अच्छी खासी बातचीत हुई है और यहाँ पे कल हुआ था हमारा ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद आज मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया। ठीक है, यहाँ से ये पूरा मूव अच्छा खासा मूव हुआ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा खासा मूव देने के बाद हम थोड़े से वापस आ गए। अब ये वापस क्यों आए, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आ रहा है सर, ये वापस क्यों आए? ठीक है, जाना इसको ऊपर था, फिर ये नीचे आ रहा, मतलब क्या है? देखो भाई, कई बार चीज़ जो होती है ना, वो ऑप्शन सेलर्स मार्केट को चलाते हैं। कई बार हमेशा ऐसा नहीं होता कि मार्केट को जो है वो ऑपरेटर्स जो हैं वो कैश वाले ऑपरेटर से चलाएं। कई बार मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलर्स होते हैं, हैवी अपने कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे होते हैं, तो वो मार्केट को ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो मैं आपको बताऊँ, मार्केट ने डेफिनेटली ये अगर तोड़ा है तो चाहेगा तो ये वो ऊपर जाने के लिए। ठीक है, कोशिश तो वो ऊपर जाने की ही करेगा क्यों करके। ठीक है, डेफिनेटली बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी। ऐसा नहीं होता कि मार्केट एक तरीके से चलना स्टार्ट हो जाए। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखोगे, छोटी सी चीज़ अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखो, ये देखो। ठीक है सर, ये प्रॉपर वे में जहाँ से ब्रेकआउट दिया था हमारे, ये हमारा क्या है, बहुत ही प्यारा छोटा सा एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है। यहाँ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गए, ऊपर देने के बाद वापस नीचे आ जाए। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, हम वापस घूम सकते हैं प्रॉपर वे में। ठीक है, कल ये जो लेवल है ना, ये मेक एंड ब्रेक है। अगर ये लेवल टूटता है फिर हमें थोड़ी सी टेंशन होगी, और फिर हमारा अल्टीमेट सपोर्ट एक्टिव होगा जो कि है 24,750 का। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि देखो हमें टेंशन लेनी नहीं है। देख, जब तक हमारे पास एक अच्छा खासा सपोर्ट बैठा हुआ, हमें कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब तक हमें ये लेवल है ना, कौन सा, इसके ऊपर है, जब तक तो ट्रेंड जो है अब आपका वो नेगेटिव नहीं करेंगे हम। बिल्कुल क्लियर आपको समझना चाहिए। दूसरे पॉइंट क्या है कि एक बार को इसको ब्रेकआउट करने के बाद ये यहाँ पे रिटेस्ट करने आया हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो यहाँ पे सब लोग नहीं बैठे मान के चलो। ठीक है, तो कुछ लोग जो है उसने और बैठाने, जब यहाँ पे अपनी जिसको जिसको बैठाना है वो बैठ जाएंगे, यहाँ से एकदम से शूटअप वाला मूवमेंट भी आ सकता है। अच्छा, कल ध्यान रखना निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मैं निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन भी बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट करूंगा, साथ बताऊँ आपको। ठीक है, क्योंकि निफ्टी के एक्सपायरी में भी क्या करेंगे, मैंने कल भी आपको क्या बोला था, ये क्या कर सकते हैं, जिग वाला मूवमेंट देते रहेंगे बस। जिग वाले मूवमेंट में क्या होता है, ना आप ज़्यादा नीचे जाते हो ना आप ऊपर जाते हो, तो जो दूर दूर के कॉल और पुट इन्होंने सेल किए होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से पैसा बनाते हैं। तो आपको एक्सपायरी जो बंद हो जाएंगी तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी आपको कम होती दिखेंगी। नवंबर 20 में जो एक आया है कि नवंबर 20 से अब जो डेली एक्सपायरी हैं वो बंद हो रही हैं, उसकी जगह पे जो है सिर्फ 1 या 2 वीकली एक्सपायरी रहेंगी। हर एक्सचेंज की एक एक्सपायरी रहेगी, तो इसकी तो निफ्टी या बैंक निफ्टी पता चलेगा, एनएससी की और बीएससी की जहाँ तक सेंसेक्स रहेगा, तो उस हिसाब से क्या है ये सिस्टम चलेगा। ठीक है, तो वो सिस्टम कैसे चलेगा बाद में देखेंगे। अभी के लिए जब तक नवंबर 20 है, हमें इसको ही झेलना पड़ेगा, इसको ही सीखना पड़ेगा, इससे ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो हमें ध्यान रखने वाला पॉइंट है, मैंने आपको कल के लिए लेवल बता रहा हूँ। कल के लिए जिस लेवल पे हम खड़े हैं 25,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा भाई। ठीक है, यहाँ से हाई चांस है कि हम वापस घूमें। सबसे पहले तो ये एरिया रहेगा, उसके बाद तोड़ेगा तो ऊपर जाने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 2 एरिया हमारे लिए रहेंगे। सबसे पहले जो आज का हाई था लगभग ये, तो 25,250 225 250। ठीक है, यहाँ तक हम जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अगर वो ब्रेक होता है तो फिर जो है ये 25,500 इस एरिया पे जाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 लेवल मैंने आपको ऊपर के लिए बता दिए। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। ठीक है, अब मान के चलो ये रीटेस्ट जो है ये फेल हुआ, जरूरी नहीं है कि भाई ये यहीं से घूम जाए, फेल भी हो सकता है। फेल होता है और ये नीचे की साइड आता है मार्केट, तो यहाँ पे हमें 25,750, ठीक है, ये लेवल पे एक बार दोबारा से अपना दिमाग चलाना। बिकॉज क्या है, देखो ये लेवल पे यहाँ से हम घूमे थे,
इससे पहले भी हम घूमे हैं, तो हाई चांस है कि हम वापस से इधर से घूम जाए। तो ये क्या हो सकता है, एक डबल बॉटम बना सकता है, ठीक है, ये बिल्कुल बना सकता है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये डबल बॉटम भी बन सकता है, क्योंकि देखो ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये एक परफेक्ट एरिया तक यहाँ पे गए, फिर ये पूरा नीचे आए, ठीक है। एक बार को हम समों की धड़कनों को तेज भी कर सकता है, ठीक है। कल एक्सपायरी भी है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल समझ लो यहाँ पे, ठीक है। फोकस एकदम अलर्ट होना चाहिए यहाँ पे आपका। ये एक डबल बॉटम भी बन सकता है, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो ये नीचे की साइड आएगा, ठीक है। उसके बाद जो इसका ये फर्स्ट लो था, ठीक है, हो सकता है इस फर्स्ट लो को भी ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद हल्का सा हमें डराए, वीक हैंड्स जो हैं उनको निकाले, और फिर यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना के थोड़ा और नीचे जाके फिर वहाँ से घूमें, ठीक है। दिस कैन बी पॉसिबल, ये आपको अपने दिमाग में बना के चलना, ये पॉसिबल है कि ऐसे करके घूमें, ठीक है। और फिर ये वहाँ पे जो है घूमता हुआ नजर आया हमें। तो ये एक बार को आपको कल के लिए ध्यान रखना। यहाँ पे अगर ये टूट भी जाता है एक बड़ी रेड कैंडल के बाद, तो दूसरी कैंडल फॉलोअप कैंडल क्या बन रही है वो इंपॉर्टेंट है। अगर फॉलोअप कैंडल एक हैमर कैंडल बन गई तो हाँ, हो सकता है कि यूँ करके आपको पैनिक करा के वीकेंड्स को बाहर निकाल के फिर यूँ करके घूम जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर ये ट्रैप है, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे एक ट्रैप बनाया जाएगा, और ये ट्रैप पॉसिबल है बनाना, क्रिएट करना, और इनके लिए ये एक तरह से, क्योंकि देखो अब हम जैसे सोच रहे हैं ना, यहाँ पर सब लोग यही सोच रहे हैं कि ये लेवल टूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये एक बार को हो सकता है इस लेवल को तोड़े, है ना। जो ऑपरेटर्स हैं वो इस लेवल को एक बार को तोड़कर सबकी सांसें एकदम से, सबके स्टॉप लॉस जो है, ज़्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ है, वो यहाँ पर हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस इधर है, ठीक है। इन लोगों के सबके स्टॉप लॉस खा के फिर ये ऊपर से मुड़ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका बिल्कुल खास ध्यान रखना है कल, क्योंकि ये एक्सपायरी है कल, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चक्कर क्या है, कल ये मूवमेंट आना ज़्यादा मतलब मुझे पॉसिबल लग रहा है, कहीं ना कहीं ये यहाँ से नीचे आके ये कुछ यूँ घूमता हुआ मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, ये करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर नीचे गए तो देखेंगे, वैसे मुझे ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है, ध्यान रखना, ठीक है। अगेन मैं आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है, बिल्कुल ध्यान रखना। 100 में से 90% लोग जो है फेल होते हैं, 10 में से 9 लोग बिल्कुल फेल होते हैं, कोई एक ही सक्सेसफुल होता है भाई, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट किए बिना बिल्कुल भी ट्रेड मत करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना भाई। यहाँ पे आपको जो भी बता रहा हूँ वो एक लर्निंग, एजुकेशन और एनालिसिस पर्पज से बता रहा हूँ, सिखाने के पर्पज से बता रहा हूँ, सीखने के पर्पज से देखो, इसके पीछे और दिमाग मत लगाना, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये अपना क्लियर मैंने आपको बताया। हाँ, इन केस बहुत ज़्यादा वो हो जाए कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा रेड कैंडल बना दे और ये नीचे की साइड तोड़े, तब हम उस समय पे एनालिसिस करेंगे, या कल बैठ के एनालिसिस करेंगे कि हाँ भाई अब ये ब्रेक हो चुका है, तो अब नीचे कहाँ तक जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, वो फिर हम कल एनालिसिस करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखो। और ऊपर गए तो मैंने आपको बता दिया ये लेवल है और ये लेवल है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको दोनों साइड से बताने की कोशिश करी। एक बार ऑप्शन चेन का डेटा दिखा देता हूँ आपको। तो ऑप्शन चेन का डेटा हमसे कुछ और कहने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पर आप देखोगे 25,000 रुपये, तो 25,000 रुपये आज क्या हुआ है, 25,000 पे आज क्या हुआ है आप देखोगे तो 1,94,000 ये लेवल है, और 2,16,000 ये है, 2,16,000। तो 25,000 जो है अपने नॉर्मली मैं आपको बताऊं मेक एंड ब्रेक है, दोनों साइड से रस्सा खींची होगी, ये यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे, दोनों साइड से 2-2 लाख कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं। यहाँ पे 1,94,000 है, यहाँ पे 2,16,000 है। तो दोनों साइड से अपनी पूरा दम लगाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले तो ये आप समझ लो, ठीक है। मान के चलो जैसे कि ये किसी ने 16 बेचा है 85-87 रुपये का, और ये भी किसी ने बेचा 80 रुपये का, ठीक है। अब क्या है, देखो दोनों साइड में मोटा मोटा रेंज पकड़ूँ तो 82 रुपीज़ के एवरेज आ रहा है, ठीक है। तो 82 रुपीज़ का आसपास मतलब दोनों साइड से इसने बेचा है या इसने बेचा है, ठीक है। अब क्या है, दोनों डेल्टा क्या है, एटीएम है, और एटीएम का डेल्टा क्या होता है 0.5 होता है, समझना आपको 0.5 के आसपास का डेल्टा है। इसका मतलब क्या है कि 25,000, अब किसी ने 82 रुपीज़ का बेचा है तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा, मोटा मोटा स्टॉप लॉस लगाया होगा 164 पे। भाई ये ही स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को डबल का स्टॉप लॉस होता है, मतलब 80% 85% लोगों का जो ऑप्शन सेल करते हैं उनका ये इसके आसपास स्टॉप लॉस होता है, किसी का 20% के आसपास, किसी का 50, तो मतलब 80 से 85% इसमें बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो 164 का स्टॉप लॉस मोटा मोटा इनका होगा। तो मान के चलो भाई यहाँ से अगर 160 पॉइंट का मूवमेंट आ जाए किसी भी साइड में, यानी 25,160, ठीक है, यानी कि 25,160 अगर पहुंच गया तो जिन्होंने ये कॉल ऑप्शन सेल किया है उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है भाई, ध्यान रखना। ये 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, और मार्केट फिर दोबारा और ज़्यादा ऊपर की साइड शॉर्ट कवर होते हुए नजर आएंगे, ठीक है।
मान के चलो नीचे की साइड चला गया इतना ही, ठीक है, 160 पॉइंट नीचे चला गया, 150 पॉइंट नीचे चला गया, तो यहाँ पे हम आ गए मान के चलो 24,840 के आसपास आ गए मान के चलो, ठीक है, 840 के आसपास आ गए, तो समझ लो फिर हम क्या है सीधा और ज़्यादा नीचे जाते हुए देखेंगे, क्योंकि इन लोगों का स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर हो जाएगा, तो और ज़्यादा नीचे जाते हुए हम नज़र आ सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, ये 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है ये अपने शॉर्ट्स जो है कवर करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखूँ 25,000 जो है भाई ये एक्सपायरी वाले दिन ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको एक्सपायरी वाले दिन ये चीज़ एक्सप्लेन ज़्यादातर जरूर करता हूँ। तो इन चीज़ का खास ध्यान रखना, मेक एंड ब्रेक है, दोनों साइड से रस्साकसी होगी अच्छी तरीके से, मतलब क्या है कि मार्केट ना किसी एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा, जिग जैग करेगा, ठीक है, ये एक्सपायरी के अंदर ये प्रॉब्लम होती है हमें, ठीक है। वोलेटाइल मार्केट क्या होता है, जो जिग जैग करता है वही वोलेटाइल मार्केट होता है। अब यहाँ पे देखो 25,000 है, मेक एंड ब्रेक है, उसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो बहुत तगड़े कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, 1-1 लाख जो है सेल किया हुआ है, 2500 को, 25,150 को, 25,200 को, मतलब क्या है कि ऊपर अच्छी खासी रुकावट है, यहाँ पे नीचे इतनी अच्छी रुकावट नहीं है, ठीक है, नीचे आप मार्केट जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, ये देखो नीचे जाने के लिए मार्केट रेडी है, 750 को तोड़ेगा नहीं, इतना भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है ये चीज़ हमें, लेकिन हाँ ऊपर जाने के लिए देखो 1-1 लाख के कॉन्ट्रैक्ट बने हुए, यहाँ दिख रहे हैं 1-1 लाख, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ क्या है ऊपर जाते वक्त हमें ज़्यादा रुकावट दिख रही है, ठीक है, 2,56,000 का कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, 3,22,000 के हैं 25,200 पे, यहाँ नहीं है इतने, 1-1 लाख के ही हैं बस, ठीक है, 1-1 लाख के कॉन्ट्रैक्ट। तो कहने का मतलब क्या है, मार्केट ज़्यादातर जो दिख रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट कुछ ये करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखा रही है, ठीक है, ये डबल बॉटम जो है अपना ये पूरा करता हुआ मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर आप बिल्कुल खास ध्यान रखना, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो में पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, निफ्टी का एनालिसिस कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ठीक है। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में भी सेम हुआ है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अपना रजिस्टेंस है, यहाँ अपना रजिस्टेंस है, यहाँ अपना रजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये देखो इन कैंडल्स का साइज देखो, इसका बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद ही, ठीक है, इसको बोलते हैं कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद हम वापस ऊपर के नीचे आ गए, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे ही बाई हुआ है, किसी ने यहाँ पे बाई किया है, समझो बात को, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, तभी आपको शायद चीज़ें थोड़ी सी क्लियरिटी से दिखे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, किसी ने बिल्कुल बाई किया है ना, ये बड़ी ग्रीन कैंडल देख रहे हो, या ये कैंडल्स का साइज देखो और इसका साइज देखो, तो ये किसी ऑपरेटर ने बनाया, सिंपल सी बात है, ये कोई नॉर्मल बंदे की बात तो है नहीं, किसी ऑपरेटर ने ही ये क्रिएट किया है। अब क्या है, सेम हम उसी एरिया पे खड़े हैं, ठीक है, सेम हम उसी एरिया पे खड़े हैं, और आज के दिन ही क्या है इसने बाई किया था। अब बहुत ज़्यादा चांस है कि भाई ये यहीं से इसको ऊपर लेके जाएगा, ठीक है, अपने जिसको बैठाना है उसको और बैठा के इसको ऊपर लेके जा सकता है, ठीक है, इन केस। लेकिन भाई जो निफ्टी है उस पर अगर दबाव बना तो बैंक निफ्टी तो चल ही नहीं सकता, बहुत रेयर केस है कि निफ्टी फिर इसके अपोजिट चले। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो इसने ब्रेकआउट तो दिया बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ में, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रिटेस्ट कर रहा है, तो एक चांस तो हो सकता है कि हम इसकी साइड ऊपर की साइड जाते हुए नजर आए। सबसे पहले हमारे पास ये टारगेट रहेगा 51,000, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन इन केस क्या हुआ, वो अपना अगर डबल बॉटम पूरा करने गया नीचे की साइड, तो भाई ये अपना है ना एक यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इतना एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, इस ट्रायंगल पैटर्न को ये भी इसका ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा कलर में डार्क कर देता हूँ, दूसरा कलर कर देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये देखो आपको दिख रहा है ना, ये ठीक है। तो ये यहाँ पे एक क्लियर ट्रायंगल पैटर्न बनना है ना, यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है, ये रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। अब क्या होगा, या तो ये ब्रेकआउट देगा ऊपर की साइड, तो हम इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट देंगे, इतना बड़ा टारगेट आराम से अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, पहला पॉइंट। मान के चलो उसने कल नीचे की साइड से ब्रेकआउट दिया, तो भैया फिर नीचे की साइड सेम काम होगा, इतना बड़ा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हम यहीं पे अटक जाएंगे, ठीक है, इस लेवल पे हम अटकेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या हो सकता है। तो कल ये ट्रायंगल आपको बैंक निफ्टी में बता देगा कि बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी है, ऊपर की साइड की है, नीचे की साइड की है, कहाँ पे जा सकता है मार्केट, ये ट्रायंगल हमें बताने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। आई होप ये सेशन अच्छा लग रहा हो। अब आते हैं सर निफ्टी की जगह पे बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी हो गई है, और इसको हम जो नेक्स्ट एक्सपायरी पे देखते हैं, हालांकि ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बने नहीं होंगे, फिर भी हम देखने की कोशिश करते हैं। तो डेटा हमें जो बताने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि भाई यहाँ पर
हम 51,000 पे खड़े हैं। 51,000 पे क्या है कि बराबर का है कॉन्ट्रैक्ट बने 75,000 74,000, यहाँ पे आज देखेंगे 45,000 44,000। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 51,000 पे बिल्डअप हो रहा है। ऊपर की साइड देखूंगा तो 50,500 जो है यहाँ पे एक सपोर्ट रहेगा, और इधर देखूंगा तो 51,500 जो है यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस मिल रहा होगा। तो बैंक निफ्टी में ज़्यादातर जो नॉन एक्सपायरी डेज होते हैं वहाँ पे 50-500 51 मतलब 500 वाले लेवल जो होते हैं वहीं पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़्यादा हैवी होते हैं। ठीक है, तो 51,000 से अगर गाड़ी आगे बढ़ी तो सीधा 51,500 मिल सकती है। ऊपर की साइड गई मतलब नीचे की साइड गई तो 50,500 तक हम जा सकते हैं। 50,500 आपको बताया मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 50,500 का। तो ये था सर निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस आज का, जहाँ पे हमने ऑप्शन चेन को भी कवर किया। आपके लिए FIS प्रो का डेटा बहुत जल्दी सैटरडे संडे की वीडियो में लेके आऊँगा, अपना उस वीडियो को मिस मत करना। ठीक है, आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।